हे गाइस, वेलकम बैक टू द साइंस टीवी हिंदी। और 22 दिसंबर 1964 की रात तमिलनाडु के रामेश्वर आइलैंड में एक ऐसा समुद्री तूफान आया जिसके प्रकोप से कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच पाया। रातों रात पूरा शहर और यात्रियों से भरा ट्रेन समुद्र के आगोश में समा गया। इस भयानक तूफान की कहानी आज भी देखने को मिल जाता है। उखड़े हुए रेल की पटरी, टूटा हुआ स्टेशन, सब के सब बस एक ही कहानी बयान करती है। वो मंजर कितना दर्दनाक रहा होगा जब समुद्र के प्रकोप के सामने कोई भी टिक नहीं पाया। आज भी इस तूफान को भारत के समुद्री तट में आए सबसे बड़े साइक्लोन में गिना जाता है। कहानी शुरू करने से पहले आप इस मैप को देख लीजिए ताकि इस घटना के स्थान के बारे में आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। ये है तमिलनाडु का आखिरी किनारा मंडपम। इस किनारे के बाद विशाल समुद्र आता है। समुद्र में थोड़ी सी दूर जाने के बाद हमें एक छोटा सा आइलैंड दिखता है। इसी आइलैंड को रामेश्वरम आइलैंड कहा जाता है। ये आइलैंड हमारे देश के लिए बहुत ही खास है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी हिंदू गाथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम और इनके वानर सेना ने श्रीलंका जाने के लिए इसी आइलैंड के एक छोर धनुषकोटी से राम सेतु का निर्माण शुरू किया गया था। धनुषकोटी से शुरू हुआ राम सेतु का निर्माण उस समय श्रीलंका तक जाती थी। धनुषकोटी से श्रीलंका की समुद्री दूरी मात्र 30 किलोमीटर है। कम डिस्टेंस के कारण ही पुराने जमाने से ही दोनों देशों के लोग आने जाने के लिए इसी मार्ग का प्रयोग करते थे। रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ने के लिए साल 1914 में एक रेल मार्ग का निर्माण किया गया। ये रेल रूट को तमिलनाडु के मंडपम को रामेश्वरम आइलैंड से धनुषकोटी को जोड़ती थी। अगर किसी यात्री को श्रीलंका जाना हो तो उसे ट्रेन से रामेश्वरम आना पड़ेगा। इसके बाद रामेश्वरम से धनुषकोटी। इसके बाद जिस भी यात्री को धनुषकोटी से श्रीलंका जाना है वो स्टीमर या बोट से श्रीलंका जा सकता था। लेकिन साल 1964 में कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। रोज की तरह ही 22 दिसंबर 1964 को रामेश्वरम धनुषकोटी पैसेंजर रामेश्वरम स्टेशन से करीब रात के 11 बजे रवाना हो गई। उस रात तेज हवाएं चल रही थी, उसके साथ साथ तेज बारिश भी हो रही थी। ये पैसेंजर ट्रेन किसी तरह से आंधी और बारिश में भी पटरियों पर दौड़ती रही। कुछ देर चलने के बाद लोको पायलट ने धनुषकोटी स्टेशन से ट्रेन को कुछ दूर पहले ही रोक दिया क्योंकि लोको पायलट को सिग्नल ही नहीं मिल पा रहा था। सिग्नल बॉक्स में से कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा था। ट्रेन के लोको पायलट ने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन धनुषकोटी में भी संपर्क करने की कोशिश किया लेकिन उनसे कोई भी बात नहीं हो पाया। अंधेरी रात में बारिश भी इतनी तेजी से हो रही थी कि लोको पायलट को आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। काफी देर इंतजार करने के बाद लोको पायलट ने यह फैसला किया कि हम ट्रेन को आगे लेके जाएंगे। फिर क्या था, एक तेज हॉर्न मारते हुए वो ट्रेन को आगे की ओर बढ़ाने लगे। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे मौसम भी खराब होते जा रही थी। अब ट्रेन धनुषकोटी रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर थी। तभी 25 फीट ऊंची एक पानी की लहर ट्रेन से आ टकराई और यात्रियों से भरे ट्रेन को भी बहा ले गया। दरअसल ये पानी बारिश का पानी नहीं था बल्कि समुद्र अपना रूप दिखाना शुरू कर चुका था। एक चक्रवात रामेश्वरम आइलैंड की तरफ बढ़ रही थी। इस विशाल चक्रवात ने कई घंटों तक धनुषकोटी में अपना प्रकोप दिखाया। ऐसा माना जाता है कि धनुषकोटी शहर पहले ही समुद्री बाढ़ के चपेट में आ चुका था और जब ये ट्रेन धनुषकोटी पहुंची तो ये ट्रेन भी समुद्र के प्रकोप से नहीं बच पाया। रेलवे के रिकॉर्ड के अनुसार उस ट्रेन में 110 यात्री सवार थे पर कोई भी इस समुद्री प्रकोप से बच नहीं पाया। धनुषकोटी में रहने वाले लोग पहले ही समुद्र के प्रकोप के सामने अपना दम तोड़ चुके थे। इस शहर में करीब 1,500 लोग निवास करते थे। सभी के सभी लोग और एक यात्रियों से भरा ट्रेन विशाल समुद्र के आगोश में समा चुका था। रातों रात शहर में रहने वाले लोग और यात्रियों से भरा ट्रेन सब कुछ समुद्र की गहराइयों में कहीं खो गई। इस तूफान की निशानी आज भी धनुषकोटी में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर उखड़े हुए ट्रैक, रेलवे स्टेशन का मलबा, लोगों के टूटे हुए घर आज भी यहाँ देखने को मिल जाता है। आज भी ये मंजर उसी खौफनाक रात की याद दिलाती है। इस घटना के बाद रामेश्वरम आइलैंड में धनुषकोटी को घोस्ट सिटी के नाम से जाना जाने लगा। आखिर एक छोटे से चक्रवात ने इतना विशाल रूप कैसे ले लिया
इन सब की शुरुआत 15 दिसंबर 1964 से हुआ, जब साउथ अंडमान सी में बन रहे लो प्रेशर एरियाज की पहचान किया जा चुका था। लो प्रेशर का मतलब होता है कि बहुत ही जल्द वहां पर एक चक्रवात बनने वाला है। देखते ही देखते लो प्रेशर एरिया एक चक्रवात में बदलने लगा। 18 दिसंबर तक आते आते ये एक चक्रवात का रूप ले चुका था। इसका सीधा असर समुद्र के अगल बगल रहने वाले शहरों में भी देखा जा सकता था। आसमान में घने बादल छा गए, मूसलाधार बारिश होने लगी थी, पर किसी को कहाँ पता था कि ये मूसलाधार बारिश अपने साथ एक विशाल चक्रवात लाने वाली है। 21 दिसंबर तक ये चक्रवात विशाल आकार का रूप लेते हुए श्रीलंका की ओर बढ़ने लगा। 23 दिसंबर को ये चक्रवात श्रीलंका के नॉर्दर्न इलाकों में जा टकराया। इस टकराव ने चक्रवात के रफ्तार को और भी बढ़ा दिया। ये चक्रवात अब 280 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से धनुषकोटी की ओर बढ़ने लगा। तूफान आने से कुछ घंटे पहले धनुषकोटी में अंधेरा छाने लगा था। जोरदार बारिश होने लगी। रात के लगभग 9 बजे से ही लोगों के घरों में पानी भरना शुरू हो चुका था। लग रहा था मानो ये तूफान कह रही हो कि सावधान, मैं आ रहा हूँ। इतनी बारिश और तूफान की वजह से धनुषकोटी में सारा कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो चुका था। अब कुछ ही देर बाद इस चक्रवात ने धनुषकोटी में दस्तक दे दिया। सारे शहर को पानी के अंदर समेट लिया। चाहे समुद्र में तैरने वाली शिप्स हो या ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग, कोई भी इस चक्रवात से बच नहीं पाया। एक आंकड़े के मुताबिक श्रीलंका और धनुषकोटी को मिलाकर करीब 2000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 5000 से भी अधिक घर तबाह हो गए। करीब 700 से भी अधिक मछली पकड़ने वाला जहाज तबाह हो गया। न जाने और कितने रिकॉर्ड्स होंगे जो समुद्र में दफन हो गए और ये दोबारा किसी के सामने ना आ सका। एक जीते जागते शहर को इस चक्रवात ने निगल लिया। तो ये थी कहानी भारत के सबसे विनाशकारी चक्रवात की। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।